हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्रेस्ट में पेन रहता है तो बेसिकली इसके कारण क्या होते हैं, क्या आपको लक्षण नज़र आ सकते हैं और डेफिनेटली क्या इसके उपाय हैं। तो ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस प्रेगनेंसी के टाइम पे आप फेस करते हो। रीज़न यही होता है कि जो आपकी ब्रेस्ट है और वो मिल्क प्रिपेयर करने में लग जाती है। पहले के 7 महीने तक तो वो जो है केमिकल बनाती है वाइट कलर का, एक आपको लिक्विडी डिस्चार्ज नज़र आ सकता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है पानी जैसा। बट आफ्टर डैट आपको 8th से 9th मंथ के अंदर अंदर आपको वाइट वाइट कलर का जो मिल्क जिसको बच्चे मतलब कंज्यूम करते हैं वो भी नज़र आता है, जिनको लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। बट इसके अलावा कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको पेन जो है बहुत हद से ज़्यादा होता है। जब आप टच करेंगे आपको बहुत ज़्यादा ये ब्रेस्ट अपनी टाइट महसूस होगी, साथ साथ में एक गांठ की तरह आपको लगेगा। तो इसके कारण क्या होते हैं, कब आपको डॉक्टर को विजिट करनी चाहिए, कब ये सीरियस डिसीज का रूप ले चुकी होती हैं, आज इस वीडियो में ये जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी क्या कारण रहते हैं। देखो, कारण जो है दो ही रहते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग कारण मारे गए हैं। सबसे पहला तो आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रॉन दोनों में वृद्धि हो जाती है। ये ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो आपकी मिल्क सप्लाई बढ़ाने में, और एजेस्ट्रोन होता है वो आपके एचसीजी लेवल को हाई रखने में हेल्प करता है। साथ साथ में आपकी ब्रेस्ट के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ सेकंड में बात करूंगी तो वो है जो आपकी मिल्क की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही अभी बताया कि आपकी बॉडी फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कर देती है बच्चे को मिल्क देने के लिए। आपकी ब्रेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आते हैं अपनी निप्पल के पास, अपनी ब्रेस्ट के साइज़ में, या फिर आपकी ब्रेस्ट को हाथ लगाने पे सेंसिटिवनेस हो सकती है। तो ये सब चीज़ें, ये दो कारण होते हैं बेसिकली जिसकी वजह से आपको जो पेन रहता है। क्योंकि हार्मोन चेंजेस के टाइम पर आपको ब्रेस्ट के साथ साथ बॉडी में भी पेन रहता है। कईयों को तो पीठ पे भी, साथ साथ में पेट के हल्का सा नीचे भी पेन रहता है। और जो मिल्क वगैरह बनाने में है उसकी तो डेफिनेटली, क्योंकि ब्लड फ्लो लेवल बढ़ेगा उस जगह पर, तो आपको पेन की समस्या रहती है। अब हम बात कर लेते हैं क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपकी ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, उसके साथ साथ आपके निप्पल के कलर में चेंजेस, उसके साथ आपके निप्पल का साइज बढ़ना, उसके साथ साथ आपके ब्रेस्ट पे हाथ लगाने पे सेंसिटिवनेस होना, हल्का सा पेन होना, उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी है, लाइक जो ब्रेस्ट है उसका भारीपन लगना, उसमें कोमलता नहीं रहती, मतलब लाइक सॉफ्टनेस जो होती है वो नहीं रहती, उसका टाइट महसूस होना। और ये चीज़ें होती हैं जो आपको लाइक देख के पता लग जाएगा कि आपको जो ब्रेस्ट में पेन हो रही है वो किस कारण हो रही है। क्योंकि प्रेगनेंसी में ये कारण मोस्टली कॉमन रहते हैं, ये लक्षण कॉमन रहते हैं जब आपकी ब्रेस्ट में पेन होती है। आपके भारीपन इसलिए आता है क्योंकि ब्लड फ्लो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में आपके, और वो ब्रेस्ट के पास भी पहुंच रहा होता है, इसलिए भी लगता है। निप्पल के आसपास इसलिए होता है क्योंकि निप्पल जो है बच्चे को दूध पिलाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें उसका कलर में चेंजेस आने लग जाते हैं, वो हार्मोन की वजह से होता है। तो इन कारणों के कारण आपको मोस्टली जो है अपनी ब्रेस्ट में पेन रहती है। और ये कारण ऐसे कारण है जिसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी जर्नी खत्म होगी, बच्चा आपका डिलीवर होगा, इनमें से कई कारण ऐसे होते हैं जो होंगे, डेफिनेटली उसी टाइम आपके बंद हो जाएंगे। क्योंकि ब्रेस्ट जो है आपकी फुली प्रिपेयर हो जाएगी। एक बार बच्चा आपका दूध पीने लग जाता है उसके बाद आपको जो पेन की समस्या है वो बिल्कुल नहीं होती। और कई महिलाओं को दूध पी लाइक जिनको सप्लाई नहीं हो पाती, वो उनको इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जो ब्रेस्ट है उनकी, वो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ये सब लक्षण दिखाई नहीं देते, जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है। बट उन्हें नहीं पता कि उनकी जो ब्रेस्ट है वो काम ही नहीं कर रही है कि मिल्क वो बना पाए। तो अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको खुश होने की बात है, क्योंकि आप अपने बच्चे को डिलीवर होने के बाद उसको अपनी ब्रेस्ट मिल्क फीड करवा पाएंगी, ब्रेस्ट मिल्क पिला पाएंगे। और साथ साथ में बच्चे की जो हेल्थ है वो मोस्टली आपके ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर डिपेंड होती है। क्योंकि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहता है, बच्चे का वजन निरंतर बढ़ता रहता है, साथ साथ में उसको कोई भी बीमारी नहीं लगती। तो आपको इस वजह से खुश भी होना चाहिए।
तो देखो इसके इलाज क्या है, उपाय आप क्या कर सकते हो। ज़्यादातर आप इसको कुछ नहीं छेड़ सकते हो, मेडिसिन नहीं खा सकते हो, बट आप 3 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स ब्रा पहने, क्योंकि स्पोर्ट्स ब्रा में एक स्पोर्ट बना रहता है, वायर आपको बहुत ज़्यादा लाइक फिटिंग तो मे बी शायद अच्छी दे दे, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो डायमेट्रिकली के इंक्रीज़ हो रहा होता है, और अगर आप वायर्ड वाली ब्रा पहनते हो तो आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसकी वजह से आपको ज़्यादा पेन हो सकता है। इसलिए आपको मर्टिनिटी या स्पोर्ट्स ब्रा पहननी चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूँ, एक साइज़ बड़ा लें। एक साइज़ बड़ा इसलिए लें क्योंकि ज़्यादा टाइट फिटिंग की ब्रा पहनी हुई आपकी जो ब्रेस्ट है उसको इंक्रीज़ होने में लाइक सपोर्ट नहीं दे पाएगा, साथ-साथ में आपकी ब्रेस्ट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको एक साइज़ बड़ा लेना चाहिए। एंड लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो उसको हल्के हाथ से मालिश करें। आप ट्राई करना कि आप निप्पल एरिया के पास ज़्यादा मालिश ना करें, क्योंकि जो उसमें से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पिलाना। और कॉलन कहते हैं जिसे हम, गाढ़ा पीला या वाइट कलर का लाइट ट्रांसपेरेंट कलर का हो सकता है। अगर आप ज़्यादा तेज अपने निप्पल के पास मसाज करेंगे तो वो निकलना शुरू हो जाएगा, जो बच्चे को अगर आप पिलाएं तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसलिए, और साथ में आपको मालिश करते समय ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल का यूज़ करना चाहिए। उससे 2 फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो जो आपको स्ट्रेच मार्क की समस्या होती है तो वो कम होगी, क्योंकि कोकोनट ऑयल से आपकी जो कितनी भी पुरानी चोट क्यों ना लगी हो, स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो कम हो सकती है। वो ओवर पावर नहीं करता कहीं से भी। और साथ में अगर मैं सेकंड में बात करूँ तो देखो, ऑलिव ऑयल एक तरह का सबसे सेफेस्ट ऑयल माना गया है, चाहे आपके हेयर्स के लिए, चाहे आपके बॉडी के लिए है, चाहे आपकी कंजम्पशन के लिए है, तो वो फ़ायदा भी आपको मिलता है आपकी हेल्थ ग्रोथ को लेकर। तो ये दोनों चीज़ें जो आप कर सकते हो यूज़ एट द टाइम ऑफ मालिश, हल्के हाथ से करना और सर्कुलर डायरेक्शन में करना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप कर सकते हो। तो ये तो थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसके कारण क्या रहते हैं जिसमें आपको ब्रेस्ट पेन होती है, इसके लक्षण क्या हैं जिसको देखकर आपको लाइक टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि आपको ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लाइक ये लक्षण सेफ हैं। और दूसरा, आपकी बॉडी मिल्क प्रिपेयर कर रही है। और तीसरा, मैंने आपको बताया कि इसका ये इलाज क्या है, आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे थोड़ी सी पेन आपको कम हो जाएगी, और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेस्ट में हो रहा है उसको भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित नहीं करेगा। तो चलिए, ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक मैं आपको समझाना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।